गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10 के इतिहास के प्रथम अध्याय के कुछ घटनावशों को देखेंगे जो आपके एग्जाम बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। आपका जो प्रथम अध्याय है उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कुछ घटनावश दिए हुए हैं और उनके घटनाक्रमों का विवरण दिया है। तो इनमें से जो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट हैं उनमें कुछ वो आपको मैं नोटिस करवाती जाऊंगी, आप उन्हें नोट डाउन करते जाइएगा। अदरवाइज पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है। 1688 इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति घटित हुई। संसद द्वारा राजतंत्र की शक्ति का हरण हुआ। 1707 इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन द्वारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन संपन्न हुआ। 1756-63 से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जाता है कि सप्तवर्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, तो आपका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। 1769 नेपोलियन का जन्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। 1785 जैकब ग्रीम का जन्म। 1786 विल्हेल्म ग्रीम का जन्म। 1789 फ्रांस में लुई 16 के विरुद्ध जन क्रांति की शुरुआत और बास्तिल का पतन। आपने कक्षा 9 के अध्याय में जो आपका फ्रांसीसी क्रांति है उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी और उसमें बास्तिल के दुर्ग का पतन कर दिया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। 1792 लुई 16वें का फांसी पर लटका दिया गया। 1797 इटली पर आक्रमण से नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत। 1801 यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयरलैंड का बलात् विलय कर लिया गया। 1804 नेपोलियन संहिता। एग्जामिनर बार बार पूछता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू की गई थी, तो 1804 में। और की जो नागरिक संहिता नेपोलियन संहिता है उसके बारे में बार बार पूछा जाता है, तो 1804 में नेपोलियन ने एक नेपोलियन संहिता बनाई थी, तो वो आपको नोट डाउन कर लेना है। 1807 ज्यूसेपी मैस्सिनी का जन्म। 1812 ग्रीम्स की फेयरी टेल्स की कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। 1814-15 में नेपोलियन का पतन, वियना कांग्रेस का आयोजन, वियना शांति संधि पत्र। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि वियना संधि कब हुई थी, तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि 1814 से लेकर 1815 के बीच में नेपोलियन का पतन भी हो रहा है, वियना कांग्रेस का आयोजन भी, और वियना शांति संधि संपन्न भी हो रही है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में 1815 वाटरलू का युद्ध, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी हर बार पूछा जाता है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो आप इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ। 1821 नेपोलियन की सेंट हेलेना में मृत्यु। यूनानियों का स्वतंत्रता संग्राम, ये आपको जानकारी रखनी है कि नेपोलियन की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई है, तो सेंट हेलेना में हुई है। और कब हुई है? 1821 में हुई है। 1830 फ्रांस की जुलाई क्रांति। 1821 यंग इटली नामक संगठन का गठन। अब आपको यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो प्रथम ये कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी या संगठन का गठन किसने किया था, तो मैक्सिनी ने। या यंग इटली जो संगठन था इसका गठन मैक्सिनी ने कब किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1831। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1832 कुस्तुनतुनिया की संधि के पश्चात यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्राप्त हुई। 1834 प्रशा की पहल पर शुल्क संघ जोल्वे राइन स्थापित किया गया। इस संघ में अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित थे और इसमें मध्यम वर्ग ने संविधान और प्रतिनिधि सरकार के गठन की अपील उठाई थी। 1852 काउंट कैवोर सार्डिनिया पीडमोंट तथा सेवोन के राज्य का प्रधानमंत्री बना। 1854-56 ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रीमिया का युद्ध 1854 से 56 के बीच में हुआ था। 1859-70 के बीच में इटली का एकीकरण, तो क्वेश्चन पूछ सकता है इटली का एकीकरण कब हुआ है, तो 1859-70 के बीच में। 1861 इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया था। तो आपका पहला प्रश्न एक तो यहाँ से ये बनता है कि एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। 1866 ऑस्ट्रियन प्रशियन युद्ध। 1866-71 जर्मनी का एकीकरण हो रहा है। 1870 फ्रांस प्रशा का युद्ध, इटली का एकीकरण संपन्न। 1871 जर्मन का साम्राज्य के रूप में एकीकरण संपन्न, यानी कि 1870 में इटली का जो एकीकरण है वो पूर्ण हो चुका है और 1871 में जर्मन साम्राज्य के रूप में एकीकरण संपन्न हो चुका है। 1911 ब्रिटेन की संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड की शक्तियाँ एवं प्रभाव को कम कर दिया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा 1914
1914 में। 1928 ब्रिटेन की संसद ने पार्लियामेंट एक्ट के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार दिया था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्रदान किया गया था, तो इसका आप आंसर आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये होगा 1928 में, जब भारत में बारडोली सत्याग्रह हो रहा है। आप जानते हैं कि बारडोली सत्याग्रह और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था और वहाँ की महिलाओं ने ही इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो आप यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं कि भारत में उस समय कौन सी घटनाएं हो रही हैं। 1958 पेपर ब्रिटेन में पीरेज एक्ट ने महिलाओं को भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य बनने का अधिकार प्रदान कर दिया। 1969 इंग्लैंड में कानून बनाकर मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप जो भी मैंने नोट करवाए इम्पोर्टेंट ईयर नोट करवाए थे आपने उन्हें लिख लिए होंगे और उनको आप रिवाइज करेंगे। आगे की वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, बाय।